हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो आज की भी इस वीडियो में हम क्रिया से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है आज्ञार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 2 नंबर, खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन सी है यौगिक क्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? खाना खिलाना क्या है? खाना खिलाना हमारा यौगिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए तीसरा देखते हैं हम, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है अव्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है नाम धातु, ऑप्शन बी है नाम बोध क्रिया, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है अकर्मक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 5 नंबर, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ठीक है, तो हमको देखना है इसमें कि कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है फड़फड़ाना, ऑप्शन बी है मिमियाना, ऑप्शन सी है जुठलाना और ऑप्शन डी है हिनहिनाना। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जुठलाना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 6 नंबर, उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो हमारा ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है दोनों नहीं। ठीक है, तो उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में कौन सी कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हमारा ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है नाम धातु, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? हथियाना क्या है? हथियाना है नाम धातु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 8 नंबर, इनमें से कौन सी क्रिया का विकार है? इनमें से कौन क्रिया का विकार है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है काल और ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो क्रिया का विकार कौन सा है? तो ये तीनों क्या है? क्रिया का विकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी है, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। 9 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ठीक है, तो हमको वो वाक्य देखना है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है राम आता है, ऑप्शन बी है घोड़ा दौड़ता है, ऑप्शन सी है हाथी सोती है और ऑप्शन डी है लड़की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसमें कहा है कि क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम 10 नंबर। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्या लिखा है, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है रोता है, ऑप्शन बी है हंसता है, ऑप्शन सी है पढ़ता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सी क्या है? पढ़ता है। क्या है ये? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मुझे देखते ही उठ बैठा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है यौगिक क्रिया, ऑप्शन सी है नाम बोधक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही? तो मुझे देखते ही उठ बैठा, इसमें क्या है? इसमें संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। काम का नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? ठीक है, तो क्या लिखा है? मैं खाना खा चुका हूँ। तो हमारा ऑप्शन ए है आरंभ बोधक, ऑप्शन बी है समाप्ति बोधक, ऑप्शन सी है अवकाश बोधक और ऑप्शन डी है नित्या बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? मैं खाना खा चुका हूँ तो क्या हुआ है? काम समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा समाप्ति बोधक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 15 नंबर। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। जिस क्रिया के दो कर्म हो वो कहलाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या देखना है हमको? संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन ए है नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन बी है क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन सी है नाम धातु और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को बोलते हैं हम नाम धातु क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ठीक है, ऑप्शन ए है दौड़, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है नहा और ऑप्शन डी है लिख। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी लिख क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है। सिंचवाना क्या कौन सी क्रिया है वो पूछा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है पूर्वकालिक, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी है संयुक्त और ऑप्शन डी है यौगिक।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, सिंचवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं हम, इनमें से कौन सहायक क्रिया है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है देखना और ऑप्शन डी है। तो सहायक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, रात में जगना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है? तो जागना क्या पूछा है? जागना कौन सी, किस क्रिया की कौन सी कोटि है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है यौगिक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जागना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, सठियाना शब्द है, तो हमारा ऑप्शन ए है नाम धातु, ऑप्शन बी है क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी है यौगिक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सठियाना क्या है? सठियाना हमारा है नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का वह रूप कहलाता है। ठीक है, क्या पूछा है कि जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन ए है क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है नामबोधक क्रिया और ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सुमित सो रहा है क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहुंच गया में कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो ऑप्शन ए है वह हराम का पैसा खाता है, ऑप्शन बी है वह जूते खाता है, ऑप्शन सी है वह कसम खाता है, ऑप्शन डी है वह आम खाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वह आम खाता है। ठीक है, अगला है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो हमारा ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है अपूर्ण क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन बी है बालिका निबंध लिखती है, ऑप्शन सी है पक्षी आकाश में उड़ते हैं और ऑप्शन डी है बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है
5। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संबंध बोधक शब्द, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक शब्द, ऑप्शन सी है क्रियाबोधक शब्द और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक शब्द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शिशु सो रहा है, ऑप्शन बी है बालक खेल रहा है, ऑप्शन सी है छात्र पढ़ रहा है और ऑप्शन डी है छात्रा लिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? किसमें सकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? शिशु रो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में किस क्रिया का काल है? तो ऑप्शन ए है भविष्य, ऑप्शन बी है हेतु हेतु मत भूत, ऑप्शन सी है वर्तमान और ऑप्शन डी है भूत, आसन्न भूत। तो अभी हम क्रिया के काल के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, इसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, वह पहुंचा ही होगा क्या है? वर्तमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी है रूठना, ऑप्शन सी है मुस्कुराना और ऑप्शन डी है पीना। तो कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं हम। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मवाचक, ऑप्शन बी है कर्तवाचक और ऑप्शन सी है गलत वाक्य और ऑप्शन डी है भाववाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान कालिक रूप, ऑप्शन बी है भविष्यकालिक रूप और ऑप्शन सी है भूतकालिक रूप में और ऑप्शन डी है अज्ञार्थक रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अज्ञार्थक रूप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्रिया का मूल रूप है? ठीक है, ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या होगा? किसे कहते हैं? धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष क्रिया, ऑप्शन सी है योजक क्रिया और ऑप्शन डी है अधिकाधोतक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा योजक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी है दिक्मर्क और ऑप्शन डी है सकर्मक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यहाँ एक गलत है, ये द्विकर्मक है। ठीक है, तो
कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है? नहाकर क्या है? नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 40 नंबर, धातु कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन बी है क्रिया के सामान्य रूप को, ऑप्शन सी है क्रिया के उत्तर रूप को और ऑप्शन डी है क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 2। तो कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होता है 2 होते हैं। एक होता है सकर्मक और एक दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। प्रेरणार्थक क्रिया है, तो हमको देखना है कि इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए है गिरना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन सी है सुनना और ऑप्शन डी है कहना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सुनना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी है मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी है श्याम निबंध लिखता है और ऑप्शन डी है राम मोहन को रुला रहा है। तो अकर्मक क्रिया किस में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पानी बरस रहा है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है नाम बोधक क्रिया और ऑप्शन डी है नाम धातु क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ऑप्शन बी है ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ऑप्शन सी है श्याम सोता है और ऑप्शन डी है वो अपना सिर खुजलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर सी है, श्याम सोता है क्या है? अकर्मक क्रिया है। चलिए अगला देखते हैं हम। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है सब। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 48। तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्रिया है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी है द्विकर्मक क्रिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बगलियाना में किस प्रकार की क्रिया है? तो बगलियाना में ऑप्शन नंबर ए है नाम धातु, ऑप्शन बी है यौगिक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बगलियाना में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा नाम धातु क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम और लास्ट है ये। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी है द्विकर्मक क्रिया। तो राम सो रहा है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।